भगवान की अनंत शक्तियां हैं। श्री कृष्णेरो अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान। अनंत शक्तियां हैं, उनमें तीन प्रधान शक्ति है। सच्चित आनंदमय कृष्णेर स्वरूप आते वो स्वरूप शक्ति होए तीन रूप। सत शक्ति, चित शक्ति, आनंद शक्ति। तो सत शक्ति से संधिनी का प्रादुर्भाव होता है, चित शक्ति से संबित शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, और आनंद शक्ति से लादिनी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। सच्चित आनंद, इन तीनों में परस्पर वैलक्षण्य है, विशेषता है। या सत से परे चित है, चित से परे आनंद है। यानी आनंद के अंडर में चित भी है, सत भी है, और चित के अंडर में सत है और सत के अंडर में कोई नहीं। यानी सत चित के अधीन और सत चित आनंद के अधीन। अर्थात सत चित में अंडरस्टूड है और सत चित, ये दोनों आनंद शक्ति में अंतर्निहित हैं। इसलिए संधिनी शक्ति संबित शक्ति में अंतर्निहित है, और संधिनी और संबित दोनों शक्तियां लादिनी शक्ति में अंतर्निहित हैं। इसलिए लादिनी शक्ति सब शक्तियों की अधिष्ठात्री है, मालकिन है। सब शक्तियां उसके अंडर में रहती हैं। जितनी भी शक्तियां हैं भगवान की, सब लादिनी शक्ति के अंडर में रहती हैं। क्यों? इसलिए कि भगवान लादिनी शक्ति के अंडर में रहता है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान है उन्हीं की शक्ति, लेकिन कमाल देखो, अपनी शक्ति के अंडर में उसी लादिनी शक्ति का एक सारभूत तत्व प्रेम कहलाता है। जो शब्द सुनते हैं आप लोग, प्रेम प्रेम, गंदे स्वार्थमय 420 संसार में भी उसी का प्रयोग आप लोग करते हैं। मम्मी में बहुत प्रेम करता हूं तुझसे, पापा में बहुत प्रेम करता हूं, मेम साहब मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। ये प्रेम शब्द का अर्थ भी नहीं जानते, ये क्या प्रेम करेंगे? स्वयं कंगाल। लादिनी शक्तेरो परम सारो तारो प्रेम नाम। तो भगवान इसलिए प्रेम के अंडर में रहते हैं। किसी कोई बात किसी जीव में नहीं है। यशोदा हो, चाहे वो कौशल्या हो, चाहे वो गोपियां हो, चाहे वो सखा लोग हो, किसी पर्सनैलिटी में कोई खास विशेषता नहीं है। उनके पास वो प्रेम शक्ति है कि भगवान उनके अंडर में हो जाता है। और अंडर में हो गया जब, तब फिर भक्त के अनुसार चलेगा। उसको भक्त बच्चता का गुण कहते हैं। भगवान में एक सबसे बड़ा गुण है भक्त वश्यता, सबसे बड़ा गुण। भक्त वात्सल्य नहीं, वो अलग गुण है। भक्त की रक्षा करना, उसके अनंत जन्मों के कर्मों को भस्म करना, वर्तमान का ठेका ले लेना, भविष्य का ठेका ले लेना, ये सब काम तो भक्त वात्सल्य गुण का है।
लेकिन भक्त वश्य भगवान क्या करते हैं, वो भक्त के अंडर में उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, बस, और कोई वर्क नहीं उनका। वो आज्ञा वाजिब हो चाहे वाजिब न हो, वो गंदी हो या अच्छी हो, मूर्खता की हो या समझदारी की हो, कोई भी हो, उसके पास वो चाबी है कि कितनी वो मजबूत अलमारी हो वो खुल जाएगी। चाबी का कमाल है, अलमारी बड़ी मजबूत है जी, मजबूत से क्या होता है जी, चाबी तो उसकी हमारे पास है। हमें अलमारी नहीं तोड़ना है, हमको तो चाबी से खोलना है उसको। वो चाबी है प्रेम। उस प्रेम के कारण सबसे पहला काम भगवान क्या करते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। पहला, भगवान की जो भगवत्ता है, षडैश्वर्य, भगवान में 6 ऐश्वर्य हैं, इसलिए उनको भग कहते हैं। भग भग, वान माने वाला, भाग वाला, जैसे धनवान, धन वाला, बलवान, बल वाला, बुद्धिवान, जैसे ये सब शब्द हैं, ऐसे ही वो भगवान है। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति रणा। ये 6 ऐश्वर्य जिसमें अनंत अनंत मात्रा के हो, उसका नाम भगवान होता है। ये 6 ऐश्वर्य को प्रेमा शक्ति, यानी प्रेम, जो मैंने बताया ह्लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व, वो पहले समाप्त कर देता है। भूल गए भगवान कि मैं भगवान हूं। छोटा सा बच्चा जैसे अपने आप को रियलाइज करता है मूर्ख, ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान भी रियलाइज करता है। ध्यान दो, एक्टिंग नहीं, फैक्ट। अगर एक्टिंग करे वो, तो कोई जीव शरण में न जाए। अरे राबे, तो सब प्रेम हम क्या करते हैं, हमसे तो एक्टिंग करते हैं, क्योंकि वो लिखा हुआ है वहां, वो एक्टिंग करते हैं। ऐसा नहीं है, फैक्ट में वो प्रेम शक्ति उनकी भगवत्ता को खो देती है, वो भूल जाते हैं। जैसे वो कोई बहुत बड़ा काबिल भी हो, शराब का नशा हो जाए और उससे कोई पूछे, अरे साहब आप यहां कैसे, आपका तो महल वहां है। अबे चुप रह, यही तो है मेरा महल। वो भूल गया है, उसको होश नहीं है, क्या बोले बेचारा कि हाँ मेरा महल कहाँ है और वो कुंज कहाँ है, वो सब भूल जाता है मामूली नशे में। और प्रेम का जो नशा है वो तो अनिर्वचनीय है, अपरिमेय है, अपौरुषेय है। तो भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। भगवत्ता भूल जाने पर जैसा व्यवहार संसारी व्यक्ति, घोर संसारी बच्चा, जवान, बूढ़ा जैसे जैसे करता है, अल्पज्ञता का काम, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, सब काम वैसे करता है भगवान। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धर्यु तनु भूप, ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। प्राकृत मनुष्य के समान सब वर्क करते हैं, अपने को वैसा ही महसूस करते हैं। देखो, जिनको पाने वाले आनंदमय हो जाते हैं वो प्यासे हैं आनंद के, और उस प्यास को मिटाने के लिए रास किया इसी ब्रज में, और प्यास पैदा करने के लिए सबसे पहले मन बनाया।
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया समावृता। मनश्चक्रे, मन को गढ़ा, बनाया, क्योंकि उनकी इच्छा तो नहीं, आत्माराम है, पूर्ण काम है। वेद कहता है आत्मरतिरात्म क्रीड आत्म मिथुन आत्मानंद, छांदोग्योपनिषद। सदा तृप्त, आनंदमय, और जो उनको पाले वो भी उसी प्रकार का हो जाता है। वो मन बनाता है पहले। मन बनेगा तभी तो इच्छा होगी, प्यास पैदा होगी, तब फिर रास का आयोजन करता है, मुरली बजाता है, गोपियों को बुलाता है और नृत्य वगैरह सब जितना रास में हुआ है करता है। अरे गली गली घूमता है, छाछ मांगता फिरता है, सब आप लोग जानते, सुनते, समझते, पढ़ते, लिखते हैं। ये सब प्यास प्रेम ने पैदा किया। वो भूल गया भगवत्ता, मैं आनंदमय ज्ञानमय, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सर्वसमर्थ, परिपूर्ण, इतना परिपूर्ण कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण बचे, ऐसा पूर्ण भगवान। हमारे संसार के गणित में पूर्ण से पूर्ण निकालो तो जीरो बचता है ना। ये सब के सब जो बैठे हैं यहां से चले जाएं, एक भी ना रहे, तो हॉल में कितने आदमी बचे? तो लोग कहेंगे ना कोई नहीं बचा, जो सब चले गए तो फिर बचा कौन? और भगवान की विशेषता यह है कि पूर्ण से पूर्ण निकालो, पूर्ण बचता है। लेकिन वो यहां अपूर्ण है, सब चीजों में अपूर्ण, खेल में हार जाता है, बल में अपूर्ण, बुद्धि में तो घोर अपूर्ण। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कुछ भी कोई एक्टिंग करे, बुद्धि तो उसकी रहनी चाहिए, जो अपनी है प्राइवेट वो भी नहीं।